अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम AutoCAD 7 3D यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जब भी हम AutoCAD 7 3D को ओपन करते हैं तो जहाँ हमारे सामने जो मेन्यू, टूल बार और अदर कंपोनेंट नज़र आते हैं, इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार्ट अप स्क्रीन, फिर आता है एप्लीकेशन मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, वर्कस्पेस, टाइटल बार, info center, ribbons, file tabs, tool space, prospector settings, survey in toolbox, properties pane, layout bar, UCS icon, view cubes, command bar, recent command, navigation bar, transparent command, status bar, customization bar, panorama, inquiry tools। तो चले मैं अब आपको AutoCAD स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। जैसे ही हम AutoCAD 7 3D को ओपन करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट स्क्रीन नज़र आती है। स्टार्ट स्क्रीन में हमें 3 ऑप्शन नज़र आते हैं: गेट स्टार्टेड, रीसेंट डॉक्यूमेंट, नोटिफिकेशन और कनेक्ट। किसी भी न्यू ड्राइंग को बनाने के लिए हमें स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी टेम्पलेट को ओपन करेंगे, उस पर काम करना चाहते हैं, तो हमें टेम्पलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी सेव शुदा फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपने ओपन फाइल के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और ओपन फाइल पे क्लिक करके हम अपनी मर्जी के मुतालिक ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह अगर आपने किसी शीट सेट को ओपन करने चाहते हैं तो आपने ओपन अ शीट सेट के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह ऑनलाइन टेम्पलेट के लिए आप गेट मोर टेम्पलेट ऑनलाइन के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई सैंपल ड्राइंग यानी ब्लॉक ड्राइंग या रेफरेंस ड्राइंग को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मुतलका ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। गेट स्टार्टेड के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है रीसेंट डॉक्यूमेंट का है। इसमें हमें अपनी रीसेंट ड्राइंग जिस पे हमने रिसेंटली काम किया है नजर आएंगी, जिन्हें हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने किसी ड्राइंग को पिन करना है तो इसके लिए पिन के बटन का इस्तेमाल करेंगे और पिन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशन और कनेक्ट नजर आ रहा है, जिसकी मदद से हमने साइन इन के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने AutoCAD 360 का अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। अब हम अपनी न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ड्राइंग 2 के नाम से एक ब्लैंक ड्राइंग ओपन हो गया है, जिस पर अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं तो हमारे सामने AutoCAD 7 3D का इंटरफेस सामने आ जाता है। मैं आपको इसका जनरल ओवरव्यू बता दूं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो हमें एक बटन नज़र आ रहा है, इसे हम एप्लीकेशन बटन कहते हैं और इसके साथ ही एक बार शो हो रही है जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इससे अगली जो बार नज़र आ रही है इसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। और इसके बाद ये हमें टाइटल बार नज़र आ रही है और टाइटल बार से अगले वाले जो हिस्सा है इसे हम इन्फो सेंटर कहते हैं। और इन्फो सेंटर के बाद हमें 3 विंडोज बटन शो हो रहे हैं जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज नजर आ रहे हैं। इसके बाद टाइटल बार से ठीक नीचे हमें रिबन शो हो रहे हैं और रिबन से नीचे जो टैब्स नजर आ रहे हैं इन्हें हम फाइल टैब्स कहते हैं। और इससे नीचे जो बड़ा सा ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है इसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। और ड्राइंग एरिया की लेफ्ट साइड पे हमें टूल स्पेस मिलते हैं और टूल स्पेस से ठीक नीचे वाले हिस्से को हम प्रॉपर्टीज पैन कहते हैं। और प्रॉपर्टीज पैन से नीचे हमें लेआउट बार शो हो रही है और इसके राइट साइड पे हमें UCS आइकॉन नजर आता है। इसी तरह ड्राइंग एरिया के राइट साइड पे हमें सर्कुलर आइकॉन को व्यू क्यूब कहते हैं और व्यू क्यूब से ठीक नीचे हमें नेविगेशन बार नजर आती है। नेविगेशन बार के बैक साइड पे हमें ट्रांसपेरेंट कमांड बार मिल जाती है। और इसी तरह ड्राइंग एरिया के बॉटम में ही हमें
कमांड बार और रीसेंट कमांड्स का ऑप्शन नजर आता है और कमांड बार के नीचे जो बार है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं और इसी तरह राइट बॉटम में जो हमें 3 लाइनें नजर आ रही हैं इसे हम कस्टमाइजेशन बार कहते हैं। तो ये था हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन का इंटरफेस ओवरव्यूज। अब हम इन सब ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे। टॉप लेफ्ट जो एक का आइकन नजर आ रहा है इसे हम एप्लीकेशन बटन कहते हैं जो कि फाइल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मौजूद टूल्स हमारी ड्राइंग को शुरू से आखिर तक मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आते हैं जिनमें सबसे पहले है न्यू। कोई भी न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें न्यू के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा किसी भी ड्राइंग को ओपन करने के लिए हम ओपन का इस्तेमाल करेंगे और अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए हम सेव के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ड्राइंग को रीनेम करने के लिए या किसी अदर फॉर्मेट में DXF, DWX, DWD में सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ड्राइंग को DWF, DXF, PDF, FBX में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ड्राइंग को इंटरनेट पर शेयर करने के लिए हम पब्लिश के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और ड्राइंग को प्लॉट या प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ड्राइंग की यूनिट सेटिंग्स, जूम सेटिंग्स और ऑब्जेक्ट्स लेयर के लिए हम ड्राइंग यूटिलिटीज के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ऑटोकैड की करंट ड्राइंग या ऑल ड्राइंग को क्लोज करने के लिए हम क्लोज के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन मेन्यू के राइट साइड पे हमें रीसेंट डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो ड्राइंग्स हैं जिन पर हमने रिसेंटली काम किया है। रीसेंट ड्राइंग को पिन करने के लिए हम पिन के बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट डॉक्यूमेंट से ठीक नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेफ्ट साइड के ऑप्शन से हमें रीसेंट डॉक्यूमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और राइट साइड के ऑप्शन से हम रीसेंट डॉक्यूमेंट का व्यू स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। और इसी के लेफ्ट साइड में हमें दो स्मॉल टूल नजर आ रहे हैं। इनमें से रीसेंट डॉक्यूमेंट का टूल पहले से ही सिलेक्ट है, जबकि इसके साथ ही एक ओपन डॉक्यूमेंट का टूल है जिस पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे करंट ओपन ड्राइंग या डॉक्यूमेंट नजर आते हैं। इसी तरह इसके ऊपर सर्च कमांड बार है जो किसी भी कमांड को सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सर्च बार भी कमांड बार की तरह काम करती है। इसके अलावा हमें बॉटम में ऑप्शन का बटन नजर आ रहा है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये अमूमन डिस्प्ले सेटिंग्स में चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्शन के साथ एग्जिट का बटन है जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड बंद हो जाएगा और बंद होने से पहले वो हमसे करंट ड्राइंग को सेव करने या न करने का पूछेगा। तो अगर आपने सेव करनी है तो यस करेंगे और अगर आपने सेव नहीं करनी तो नो करेंगे। तो हम नो कर देंगे और इसके बाद ऑटोकैड क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क स्पेस जिसमें इंक्लूड होता है सिविल 3D, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, 3D मॉडलिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिविल 3D सिलेक्ट है। इस यूजर इंटरफेस में हमारे पास सिविल इंजीनियर डिजाइन एंड सर्वे फीचर से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जैसे अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर, इंटरसेक्शन वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। इस यूजर इंटरफेस में हमारे पास ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से रिलेटेड तमाम फीचर अवेलेबल हैं जैसे कि होम टैब में लाइन, पॉलीलाइन और वगैरह, और एनोटेट टैब में डायमेंशन टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट, मल्टीलाइन लीडर वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क स्पेस जो है वो है 3D मॉडलिंग। इसमें हमारे पास 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड 3D मॉडलिंग से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनमें बॉक्स, सिलेंडर,
कोन, स्फीयर, पिरामिड, एक्सट्रूड, सॉलिड एडिटिंग वगैरह। इसके अलावा सिविल 3D में प्रोजेक्ट क्वांटिटी एस्टिमेशन भी 3D मॉडलिंग की हेल्प से फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक पाइल और बैकफिल मटेरियल वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लानिंग एंड एनालिसिस। इस वर्क स्पेस में ऑटोकैड मैप 3D से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइटल बार, जिसमें हमें वर्जन ईयर और सॉफ्टवेयर नेम नजर आ रहा है, और इसके साथ ही हमें हमारी ड्राइंग नेम, ड्राइंग एक्सटेंशन DWG भी शो हो रहा है। टाइटल बार के बाद हमारे पास आता है इन्फो सेंटर। यहाँ पर हम कीवर्ड्स की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोकैड 360 अकाउंट को भी लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिबन, जैसे होम रिबन, इंसर्ट रिबन, एनोटेट रिबन, मॉडिफाई रिबन वगैरह। और हर रिबन मुख्तलिफ पैनल पर मुश्तमिल है और हर पैनल में उससे रिलेटेड फीचर टूल्स, सब टूल्स मौजूद है। जैसे कि होम टैब में पैलेट्स, क्रिएट डिज़ाइन, प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज जैसे पैनल पर मुश्तमिल हैं, और हर पैनल में इससे रिलेटेड टूल्स एंड सब टूल मौजूद है। जैसे क्रिएट डिज़ाइन पैनल में अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर टूल्स हैं। इसके अलावा आपको पैनल के बॉटम में एक ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है, जिस पर क्लिक करके आप इस पैनल से रिलेटेड एडिशनल टूल भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनोटेट टैब में जाते हैं तो हम कुछ पैनल्स के राइट बॉटम में एक इंक्लाइंड एरो नजर आ रहा है, जिस पर क्लिक करते ही हमारे सामने रिलेटेड सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसी तरह अगर हम लीडर पैनल्स के एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मल्टी रीडर स्टाइल मैनेजर सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसी तरह जब भी हम अपनी ड्राइंग के किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उन तमाम रिबन्स के अलावा एक एक्स्ट्रा रिबन ओपन हो जाता है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन रिबन कहते हैं। जैसे मैं अपनी ड्राइंग में मौजूद टिन सरफेस को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं टिन सरफेस प्रपोज्ड ग्राउंड के नाम से एक कंस्ट्रक्शन रिबन ओपन हो गया है। अब मैं इसे एस्केप करूंगा और दोबारा से इस ड्राइंग में मौजूद रोड अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अलाइनमेंट मेन रोड के नाम से एक कंस्ट्रक्शन रिबन ओपन हो गया है, जिससे मैं तमाम फीचर टूल शो हो रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी अलाइनमेंट में रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। और अगर ड्राइंग में मौजूद एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं अलाइनमेंट के साथ एस्केप प्रेस किए बगैर सरफेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो हमारे सामने जनरल टूल्स का कंस्ट्रक्शन रिबन शो होने लगेगा। तो कंपोनेंट्स के मुतालिक कंस्ट्रक्शन रिबन देखने के लिए आप मेक श्योर कर लें कि आपने सिंगल कंपोनेंट को सिलेक्ट किया है। रिबन के ठीक नीचे हमें फाइल टैब शो हो रहा है। फाइल टैब हमें तमाम ओपन ड्राइंग तक इजीली एक्सेस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर मौजूद प्लस के साइन से हम न्यू ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं। तो इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट में आपको व्यू पोर्ट कंट्रोल नजर आ रहा है, जिसको हम ड्राइंग के व्यू को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट या फिर आइसोमेट्रिक व्यूज वगैरह। ड्राइंग एरिया के टॉप राइट कॉर्नर पे हमें जो ये सर्कुलर एलिमेंट नजर आ रहा है, इसे हम व्यू क्यूब कहते हैं। इसकी मदद से हम व्यूज और यूसीएस को चेंज कर सकते हैं, और दीज आर दी डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
व्यू क्यूब से ठीक नीचे जो बार नजर आ रही है इसे हम नेविगेशन बार कहते हैं। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट या ड्राइंग को जूम कर सकते हैं और पैन कर सकते हैं या रोटेट या ऑर्बिट वगैरह कर सकते हैं। नेविगेशन बार के बिल्कुल पीछे जो हमें बार नजर आ रही है इसे हम ट्रांसपेरेंट कमांड बार कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ड्राइंग एरिया के लो लेफ्ट कॉर्नर पे जो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट का सिंबल नजर आ रहा है इसे हम यूसीएस आइकॉन कहते हैं, जो कि हमें यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की लोकेशन और ओरिएंटेशन को ज़ाहिर करता है। इसके बाद आता है लेआउट टैब। ये हमें मॉडल और लेआउट तक एक्सेस फराहम करता है। इसका इस्तेमाल प्रिंट या प्लॉटिंग के दरमियान किया जाता है। लेआउट बार के ठीक ऊपर जो ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है इसे हम प्रॉपर्टीज पैन कहते हैं, जो कि किसी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है और इसकी मदद से हमें एडिट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया के बॉटम में जो हमें व्हाइट कलर में बार नजर आ रही है इसे हम कमांड बार कहते हैं। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट कमांड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कमांड लाइन के ठीक स्टार्ट पे हमें एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है जिस पर हम लेफ्ट क्लिक करें तो हमें हमारी रीसेंट कमांड की लिस्ट नजर आएगी। तो इस लिस्ट में से अगर हम किसी कमांड को रिकॉल या री एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया के लेफ्ट साइड पे जो हमें पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम टूल स्पेस कहते हैं और ये ऑटोकैड सिविल 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है, जिसे आप होम टैब की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह आपको टूल स्पेस में मजीद 4 सब टैब नजर आ रहे हैं जो कि प्रोस्पेक्टर, सेटिंग्स, सर्वे एंड टूल बॉक्स हैं। तो अगर आप इन सब टैब में से किसी टैब्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो टूल स्पेस के साथ मौजूद 4 आइकॉन पर क्लिक करके हम इन सब टैब को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इन टैब की फंक्शनैलिटी के बारे में बताता हूँ। तो सब टैब में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब प्रोस्पेक्टर टैब है। ये मोस्टली डाटा एंट्री और डिज़ाइन क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पॉइंट इंपोर्ट करने हो, सरफेस क्रिएट करनी हो, अलाइनमेंट क्रिएट करनी हो, साइड डिज़ाइन करनी हो, कैचमेंट एरिया बनाना हो या पाइप नेटवर्क डिफाइन करना हो और कॉरिडोर असेंबलीज या इंटरसेक्शन वगैरह जो भी डिज़ाइन करना हो प्रोस्पेक्टर की मदद से करते हैं। नेक्स्ट टैब आता है हमारे पास सेटिंग्स। ये प्रोजेक्ट कंपोनेंट की सेटिंग्स और स्टाइल में तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर आपको पॉइंट स्टाइल में कोई चेंजिंग करनी हो या सर्फ स्टाइल में कोई चेंजिंग करनी हो, ग्रेडिंग, अलाइनमेंट या प्रोफाइल स्टाइल में चेंजिंग इस टैब की मदद से की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टैब जो हमारे पास आता है वो है सर्वे टैब, जो सर्वे जॉब या सर्वे डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल बॉक्स। यहाँ से हम KML फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें मौजूद रिपोर्ट मैनेजर की मदद से हम डिफरेंट प्रोजेक्ट एलिमेंट्स का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोफाइल, पॉइंट, अलाइनमेंट या पार्सल वगैरह का स्टेक आउट डाटा XML फॉर्मेट या दीगर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैनोरामा विंडो किसी भी प्रोजेक्ट के सिलेक्ट आइटम की डिज़ाइन डिटेल को शो करता है, जिससे हम अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रोड अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूं और ज्योमेट्री एडिटर में जाता हूं।
इसके बाद जैसे ही मैं अलाइनमेंट ग्रिड्स व्यूज पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक पैनोरामा विंडो ओपन हो जाएगी जो हमें सिलेक्ट रोड अलाइनमेंट की डिज़ाइन डिटेल को शो करती है। इस विंडो की मदद से हम अलाइनमेंट के डिज़ाइन डाटा जो कि ब्लैक में शो हो रहे हैं उसे चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम तमाम पैरामीटर्स को अनलॉक करेंगे। जैसे ही हम इस पर लॉक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वन बाय वन अनलॉक हो जाएंगे। तो इसके बाद ब्लैक कलर में नज़र आने वाला डाटे को भी डबल क्लिक की मदद से अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्व रेडियल या डिग्री ऑफ कर्वेचर वगैरह। कमांड लाइन से बिल्कुल नीचे जो बार नजर आ रही है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इसे हम ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने, ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने, पोलो ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, एनोटेशन स्केल एडजस्टमेंट, वर्क स्पेस स्विचिंग, क्लियर स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम ऑप्शन के अलावा अगर कोई मजीद ऑप्शन स्टेटस बार में शो करना हो तो इसके लिए हम लो राइट कॉर्नर पे मौजूद कस्टमाइजेशन बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर हमने लाइन वेट का ऑप्शन अगर स्टेटस बार में ऐड करना हो तो हम लाइन वेट के ऑप्शन पर टिक कर देंगे और लाइन वेट ऑप्शन स्टेटस बार में ऐड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम अपनी मर्जी के हिसाब से ऑप्शन स्टेटस बार में ऐड और रिमूव कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट ड्राइंग में प्रिंटेड डिजाइन डाटा के अलावा अगर किसी प्रोजेक्ट एलिमेंट जैसे सरफेस अलाइनमेंट पॉइंट ग्रिड्स का डिजाइन डाटा हासिल करने के लिए हम इंक्वायरी टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे रोड अलाइनमेंट पर हर 100 मीटर के बाद स्टेशन शो हो रहा है। तो अगर हम इसके अलावा कहीं दरमियान में स्टेशन इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हम इंक्वायरी टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम एनालाइज टैब में जाके इंक्वायरी टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंक्वायरी टूल विंडो ओपन हो जाएगी। इंक्वायरी टाइप में जाकर अलाइनमेंट पर जाएंगे और अलाइनमेंट स्टेशन ऑफ सेट एंड प्रोफाइल एलिवेशन सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद मेन रोड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रपोज्ड ग्राउंड मेन रोड को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और इससे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड पॉइंट ड्राइंग पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की लाइन, ये जो पॉइंट आपको ड्राइंग पर शो हो रहे हैं और इसकी डिज़ाइन डिटेल इंक्वायरी टूल में देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और इसी तरह हम फिर इंक्वायरी टूल में जाएंगे और यहाँ से इंक्वायरी टैब्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर सरफेस में जाके सरफेस एलिवेशन एंड ग्रिड्स एट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रपोज्ड ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो फिर हम ड्राइंग पर अपने रिक्वायर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से मुतल्लिक डिज़ाइन डिटेल हमें इंक्वायरी टूल में शो हो जाएगी। तो ये था हमारा ऑटोकैड सिविल 3D का यूज़र इंटरफेस। अगर इस लेसन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमें नेक्स्ट लेसन के लिए मोटिवेशन मिल सके। अगले लेसन के साथ जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।